स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट टैक्स गुरु देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट एंड टैक्सेशन कार्य प्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर वन बाय वन सभी प्रॉब्लम्स को देखते हैं, सभी कंप्लायंसेस को देखते हैं कि कैसे हमारी बुक को हमारे पोर्टल से मैच करना है, किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी, किस तरह से एंट्रियां की जाएंगी, और कैसे हम अपनी बुक्स को अपने पोर्टल से मैच करें। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने जीएसटी लेजर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे कुछ जीएसटी लेजर होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर है, कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। इस कंटिन्यू टू डैशबोर्ड पर आप क्लिक कीजिए और आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर दिखाया गया है एक आपका इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर होता है, जिसके अंदर आपका आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस शो होता है। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर होता है, जिसमें भी सेम फंक्शन इसी तरह से है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर होता है। एक्चुअली में ये होते क्या है, इनके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर जो होता है, इसके अंदर आपकी लायबिलिटी शो होती है, ठीक है। वैसे तो ऑलमोस्ट ये जीरो ही रहती है, क्योंकि बिना लायबिलिटी पे किए आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। जब तक आपकी लायबिलिटी जीरो नहीं होगी, आपकी रिटर्न नहीं जाएगी, इसलिए हमेशा ये जीरो ही दिखाएगा। इसमें एक केस में अमाउंट शो कर सकता है। वो अमाउंट कुछ इस तरह से होगा, अगर आप पे कोई पेनल्टी लगी है या फिर ऑफिसर ने कोई लायबिलिटी जनरेट कर दी है, तो यहाँ पर ऑफिसर शो कर सकता है कि आपको इतनी लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। तो उस केस में आपको यहाँ लायबिलिटी शो होगी, अदरवाइज आपकी लायबिलिटी हमेशा जीरो ही रहेगी, क्योंकि रिटर्न तभी जाती है जब लायबिलिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की। अगर आपका जो आपकी जो लायबिलिटी है आपके आईटीसी से ज़्यादा है, तो ऐसी लायबिलिटी को आप बैंक में चेक के थ्रू, एनईएफटी के थ्रू या कैश के थ्रू जमा कराते हो, डिपॉजिट करवाते हो, और वो अमाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जब आपका आईटीसी जो आपने परचेज किया है, उसके ऊपर जो आपने टैक्स पे किया है, उसको आईटीसी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ऐसा आईटीसी जितना भी है जो आपने अपनी परचेज पर दिया है, जो जीएसटी, वो सारा यहाँ शो होता है। ऐसे में आपका आईटीसी हो, चाहे कैश लेजर हो, आपका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हो या लायबिलिटी हो, ये सारा पार्ट आपका जो आता है, ये कहाँ से उठकर आता है? ये आपका आता है जीएसटीआर 3B से। ये ऑटोमेटिक आपका नहीं आता है। जब आप जीएसटीआर 3B को फाइल करते समय वहां पर अपनी कैश लेजर का जो आईटीसी है शो करोगे, अपना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का आईटीसी है वो शो करोगे, तभी यहाँ पर ये शो होगा, अदरवाइज ये नहीं आएगा। हाँ, ऑफिसर अगर कोई पेनल्टी या लायबिलिटी लगा दे तो उस केस में आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हम कुछ सर्विस लेजर के बारे में बात कर रहे थे। तब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ये मेरे जितने भी लेजर के बैलेंस हैं, ये मेरा लेजर बैलेंस है, ये लेजर के बैलेंस की मुझे डिटेल देखनी है, हिस्ट्री देखनी है। ये तो मुझे करंट का बैलेंस दिखाता है कि आज की डेट में, मान लीजिए आपने जनवरी की रिटर्न फाइल की है, तो आपको ये जनवरी के एंड में कितना आईटीसी आपके पास बचा है, ये वो शो करेगा, चाहे वो कैश में हो या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हो। मतलब जब आप जनवरी की 3B रिटर्न फाइल कर दोगे, तो उसके बाद जो बैलेंस बच जाएगा आपके आईटीसी का, वही यहाँ पर शो होगा। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री देखनी है कि आज से पहले, जनवरी से पहले फेब में क्या बैलेंस था, आपका मार्च में क्या बैलेंस था, दिसंबर में क्या बैलेंस था, आज से 6 महीने, 1 साल पहले क्या बैलेंस था, तो उसके लिए आपको लेजर में जाना पड़ेगा, और वो है सर्विस लेजर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस सर्विस पर यहाँ क्लिक करोगे, लेजर पर क्लिक करोगे, तो ये चारों लेजर जो यहाँ दिख रहे हैं इसके अंदर, कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, पेमेंट टुवर्ड डिमांड्स, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये सारे ऑप्शन आपको अंदर मिल जाएंगे। मैंने जब ये सर्विस पर डायरेक्ट जाकर यहाँ पर लेजर पर क्लिक किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से हमारा ओपन हो जाता है। अब इसके अंदर आपका जो भी बैलेंस होगा वो शो हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं आपको ना अपनी बुक्स दिखा देता हूँ, मेरी बुक्स में क्या बैलेंस है। ये मेरी बुक्स है। जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर जितनी भी एंट्रियां करते हो उसे आप बुक्स कहोगे, उसे बुक्स कहते हैं। अब इस बुक्स के अंदर मैं देख लेता हूँ अपना, जैसे भी मैंने मई 2020 की रिटर्न फाइल की है, तो उस मई 2020 की रिटर्न फाइल करने के बाद हमारा जो आईटीसी बचता है वो कितना बचता है, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो वो चेक करने के लिए इसमें सबसे पहले ये होता है आपका डिस्प्ले, डी प्रेस करोगे, उसके बाद यहाँ पर आपका आएगा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होता है, ओ प्रेस करोगे, इसके लिए
और उसके बाद जीएसटी का जी प्रेस करोगे, फिर आपके सामने ऑप्शन होते हैं यहाँ पर GSTR1, GSTR2 और GSTR3B। जो ये GSTR3B है, यहाँ से आपको पता लग जाता है कि आपका मई में जो रिटर्न आपने 3B फाइल की है उसमें क्या बैलेंस था। तो मैं यहाँ GSTR3B पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि क्या बैलेंस था इसमें। ये मैंने GSTR3B में क्लिक किया। जैसे मैंने GSTR3B में क्लिक किया तो ये मेरा बैलेंस शो हो जाएगा। देखिए 1 मई से 31 मई में मेरा कुछ बैलेंस इस तरह से था। मेरा ये जो 3.1 है ये मेरी लाइबिलिटी है, यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद ये मेरा ITC है, ठीक है। ये मेरा जो है ये नील रेट है, जो मेरी सप्लाई वगैरह हुई है, परचेज वगैरह, ये मेरी नील रेट की सप्लाई है। तो चलिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल पर जब मैंने 3B फाइल की थी तो वहाँ ये किस तरह से शो कर रहा था। तो पोर्टल पर मैं आपको दिखाता हूँ। फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फाइनेंशियल ईयर 2021 मई सेलेक्ट करके सर्च करेंगे। ये आपका है मंथली 3B। मैंने इस पर क्लिक किया। यहाँ आप देख सकते हो ये आपका 3.1 जो आपकी लाइबिलिटी का पार्ट है, यही मैं अपनी बुक्स में दिखाता हूँ। 3.1 यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो CGST है 1/22/318.22, यहाँ पर 122,318.22 सेम है। ऐसी SGST है मेरा, यहाँ पर ये मैच है। यहाँ पर थोड़ा सा सेस भी है आपका 4005 4005। इस तरह से मेरी लाइबिलिटी मैच है। आप इसे अंदर भी देख सकते हो। अंदर इसमें क्लिक करने पर आपको शो हो जाएगा 1637,248.59। यहाँ पर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मेरा शो हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक उसी तरह से अब मैं यहाँ से इसको कैंसिल करता हूँ और अब मैं अपने ITC को आपको मैच करा के दिखाता हूँ। 4 नंबर पर मेरा ये ITC है। इस ITC को आप देखिए, यहाँ पर IGST आपको दिखाता है 477,792.51 477,792.51। उसके बाद सेंटर का है 14388.66 14388.66। ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच है। ऐसे SGST है। सेस मेरा 8785.03 8785.03 मेरा ये भी मैच है। मेरी जो बुक्स है 3B की वो एज पर पोर्टल मेरी मैच है। उसके बाद 5 नंबर पर हमारा ये जो नील रेटेड है ये मैं आपको दिखाता हूँ 136500। यहाँ पर मेरा 136500 बिल्कुल मैच है। तो इस तरह से अपनी ये बुक्स मैच की जाती है, जो मैंने आपको दिखाई है बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अब हम इसमें बात करते हैं, जब ये मैंने 3B फाइल की उसके बाद जो मेरा ITC बचा उसकी एंट्री किस तरह से की जाती है, कैसे अपना ITC मैच किया जाता है। तो उसके लिए मैं इसको एस्केप करता हूँ और एस्केप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बैलेंस शीट पर हम क्लिक करेंगे। ये बैलेंस शीट है। यहाँ पर ये बैलेंस शीट के लिए B प्रेस किया मैंने, यहाँ पीरियड डाला मैंने, यहाँ 1/5/20 ये मैंने 1 मई से 31 मई तक का पीरियड सेलेक्ट कर लिया है। और ये पीरियड सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ मई का शो करूंगा कि मई की मेरी लाइबिलिटी क्या है और ITC क्या है। मैंने Alt F1 करके डिटेल शो की और यहाँ आकर मैं दिखाता हूँ। देखिए मेरी जो लाइबिलिटी है यहाँ पर 31 मई को मेरी जो लाइबिलिटी है वो 248641 शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर लाइबिलिटी हम देख लेते हैं 122,318 122,318। इन दोनों को जब आप प्लस करते हो, मैं एंटर करके अंदर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 122,318 122,318, ये देखिए बिल्कुल मैच है 4005 देखिए वहाँ भी आपकी मैच थी। और मेरी बैलेंस शीट में जब मैंने इसको लाइबिलिटी को चेक किया CGST SGST और सेस मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट और एकदम परफेक्ट मैच है मेरा ये, ठीक है। ये क्रेडिट साइड में शो कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में आप देखिए जब तक ये लाइबिलिटी रहेगी आपकी रिटर्न नहीं जा सकती। तो ऐसे में आपको इसे 0 करना होगा, ठीक है। और आपका जो भी बैलेंस बचता है वो आपका ITC में बचेगा। जब मैंने मई की रिटर्न फाइल कर दी तो मई की रिटर्न फाइल करने के बाद मेरा कितना ITC बचता है, देखिए लाइबिलिटी में आपको यहां से शो कर देता हूं कि आपकी लाइबिलिटी क्या बनेगी। यहां पर एक पेमेंट का ऑप्शन होता है। इस पेमेंट के ऑप्शन पर हम जब क्लिक करेंगे तो यहां बहुत कुछ सीखने के लिए है, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहां पर एक कैश लेजर बैलेंस आता है। ये वही कैश लेजर बैलेंस है जो आपको यहां पर शो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर जो 00 आपको दिखा रहा है। इसका मतलब ये है
कि आपका करंट बैलेंस मई की रिटर्न फाइल करने के बाद कितना कैश आपके पास बचता है। तो यहां हमने चेक किया कि हमारा जो कैश लेजर बैलेंस है यहां पर सब जीरो दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जितना भी बैलेंस ये दिखाता है ये आपका करंट बैलेंस को इंक्लूड करके दिखाता है, मतलब पिछला जितना भी पड़ा होगा वो और प्लस करंट मंथ का जो आपका बचा है आईटीसी वगैरह लायबिलिटी वगैरह सब सेट ऑफ करने के बाद कितना कैश लेजर बैलेंस बचता है वो दिखाता है। तो वो जीरो है, मतलब ये वाली जो स्क्रीन है ये पूरी की पूरी स्क्रीन जो है ये बिल्कुल सेम इससे मैच होती है। ठीक है, यहाँ का बैलेंस और यहाँ का बैलेंस सेम होता है। यहाँ जो बैलेंस आएगा वही बाहर स्क्रीन पर दिखाई देगा। बाहर जो है वो एक तरह से ये इसका आईना है, वो आउटसाइड है, ये इनसाइड है। अंदर किस हिसाब से मेंशन है, जैसे एग्जांपल के लिए अंदर आपका यहाँ टैक्स है, आईजीएसटी या इंटरेस्ट है या लेट फीस है, वो आपको अंदर जाकर पता लगेगा। लेकिन बाहर तो आपको सिर्फ इकट्ठा टोटल बता देगा कि आपका कैश लेजर में आईजीएसटी कितना है, सी कितना है, एस कितना है। इसकी डिटेल जानने के लिए आप अंदर इस तरह से चेक कर सकते हो उस मंथ में। ठीक है, लेकिन ये आपको यहाँ करंट का दिखाता है, यहाँ भी ये करंट का दिखाता है। उसके बाद हम थोड़ा इसको राइट साइड में देखेंगे, ये आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस है। क्रेडिट लेजर बैलेंस होता है ये वाला, ये आपका क्रेडिट लेजर बैलेंस है। तो यहाँ पर आपका 233157 ये आपका आईजीएसटी है और यही बैलेंस आपका यहाँ शो होगा। ठीक है, 233157 आईजीएसटी 233157। उसके बाद 14389 आपका सीजीएसटी है, 14389 और 4780 आपका सेस है, 4780 आपका सेस है। तो मतलब ये वाली जो स्क्रीन होती है ये आपका देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है क्रेडिट लेजर बैलेंस इंक्लूडिंग करंट मंथ क्रेडिट, मतलब पिछला और करंट मंथ का इंक्लूड कर आपको ये बताता है। तो ये बैलेंस आपका करंट मंथ का यहाँ पर है। उसके बाद नीचे हम आते हैं, ये आपका सेट ऑफ करने का एक प्रोसीजर है। यहाँ पर ये जो पार्ट है यहाँ पर देखिए ऊपर डिस्क्रिप्शन और ये सब कुछ दिया हुआ है। ये जो पहला पार्ट है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस और अदर देन रिवर्स चार्ज जो आपको दिखा रहा है। ये आपकी लायबिलिटी है मई मंथ की, ये आपकी मई मंथ की लायबिलिटी है जो मैंने आपको दिखाई थी। देखिए 1222318 जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ये आपकी मई मंथ की लायबिलिटी है। क्रेडिट साइड में है, ये आपको पे करने हैं, देने हैं। क्रेडिट का मतलब होता है देने हैं, डेबिट का मीन्स होता है लेने हैं। आईटीसी आपका सारा डेबिट में होगा, लायबिलिटी आपकी क्रेडिट साइड में होगी। तो ये सीजीएसटी, एसजीएसटी आपका क्रेडिट में है, तो ये आपका सारा का सारा लायबिलिटी का पार्ट है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं इस लायबिलिटी को सेट ऑफ करना चाहता हूं, तो मेरे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है मैं उसी से इसको सेट ऑफ करूंगा। अब ये बैलेंस मेरा यहाँ पर जो दिखा रहा है ये तो ये बता रहा है कि मैंने अपना कौन सा बैलेंस कितना कितना यूज किया है, लेकिन मेरे पास एक्चुअल में पड़ा कितना था वो देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने इस लेजर के अंदर। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। ये आपका यहां से आपको पता लग जाएगा जो सर्विसेज है, जैसा कि आपने यहाँ देखा था कि ये लायबिलिटी को पे करना है। इसको पे करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि आपके पास क्या बैलेंस है, उसके बाद हम यूज करते हैं। यहाँ पर तो ये जितना आईटीसी आपने पेड किया है, पेड आईटीसी मतलब आपके पास मान लीजिए 1 लाख था, उसमें से आपने कुछ अमाउंट 50,000 80,000 यूज कर लिया, तो ये यूज हुआ अमाउंट बताता है। ठीक है, तो आपके पास एक्चुअल में कितना था उसका पता लगाने के लिए कितना आईटीसी है आपके पास, तो वो पता लगाने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर आप क्लिक कीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मैं कैसे आया था मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ। आप जीएसटी पोर्टल पर किसी भी स्क्रीन पर रहिए, आप यहाँ पर ये सर्विसेज होता है, सर्विसेज में लेजर होता है। लेजर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो जाएगी स्क्रीन। यहाँ पर आप ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना चाहते हैं, कैश लेजर, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये बता रहा है कि पेड थ्रू आईटीसी ये सारा का सारा आपका क्रेडिट लेजर यूज हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर क्लिक करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। पहला ऑप्शन लोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे। पहला ऑप्शन लेने के बाद ये मई की रिटर्न मैंने फाइल की है, तो मैं आपको यहाँ पर 1 मई से दिखाता हूँ। ठीक है, मई की रिटर्न है तो मैंने जून में फाइल की होगी। मैं आपको यहाँ से 1 मई से यहाँ पर मैं आपको 30 जून शो करता हूँ यहाँ पर, या आज की करंट डेट ले लेते हैं 18 जुलाई। ठीक है, 18-19 जुलाई जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो इसके अंदर, और यहाँ से गो कर दो। जैसे आप इसको गो करोगे उसके बाद आपको ये शो कर देगा। शो करने में आपको ये दिखाएगा कि आपके पास जो ओपनिंग था वो 0 था, मतलब कहने का ये है कि आपके पास कोई ओपनिंग बैलेंस, कोई आईटीसी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए इस स्क्रीन के अंदर ये आपका लेजर है, क्रेडिट लेजर। ये मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप ये मैच नहीं करोगे तो आपका सारा अकाउंट्स गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखाई देता है सीरियल नंबर, डेट, रेफरेंस नंबर और टैक्स पीरियड।
देखिए टैक्स पीरियड के अंदर आपको बताता है आपने कौन से मंथ की रिटर्न फाइल की है, उस वक्त आपका आईटीसी कितना था, कितना यूज हो गया। ये मई मंथ है, मई 20, मई 20 की आपने जो रिटर्न फाइल की है आपने की है 20 जून को रिटर्न फाइल की है। तो 20 जून को जब हमने रिटर्न फाइल की तो ये हमारा मई में क्या बैलेंस था, देखिए एक तो यहां दिखा रहा है मई, एक मई यहां दिखा रहा है। इसका कारण क्या होता है दो बार दिखाने का, एक मई में तो आपको दिखाता है कि आपके पास कितना बैलेंस था करंट मंथ में, मई मंथ में, और उसके बाद दिखाता है कि फिर आपने मई मंथ की रिटर्न फाइल करते हुए कितना बैलेंस यूज कर लिया, वो नीचे वाली लाइन में यूज दिखाता है, और फिर बाद में आगे नीचे वाली लाइन में बैलेंस जो बचता है वो दिखा देता है। तो मैं ये देखता हूं कि मुझे मई की रिटर्न जो फाइल करनी है, जो मैंने 20 जून को फाइल की है, उस वक्त मेरा जो बैलेंस था वो क्या था करंट मंथ का, 477793, ये मेरा आईजीएसटी था करंट मंथ का। इसको चेक करने के लिए आप देख सकते हो जो मेरा ये बुक्स है मेरी, इसके अंदर हमारा भी इसमें शो नहीं कर रहा है। ऐसे चेक करते हैं कि ये मेरा जो आईजीएसटी इसके अंदर दिखा रहा है ये मेरा आईटीसी है, लेकिन ये मेरी लायबिलिटी है इसलिए आपको यहाँ शो नहीं कर रहा है। तो मैं अपना आईटीसी देखने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक करूंगा इसमें, और ये मेरी जो ड्यूटी एंड टैक्सेस वाला पार्ट था इसको मैं छोड़ दूंगा, और इसके सामने मेरा आईटीसी का पार्ट है। इस आईटीसी के पार्ट में मैं आता हूँ जहां लिखा है आईटीसी एक्सेस कैरी फॉरवर्ड, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, आईटीसी का जो मैं पार्ट बनाऊंगा वो मैं करंट असेट्स के अंदर बनाऊंगा, क्योंकि वो मेरा लायबिलिटी नहीं है जो मेरा लायबिलिटी की साइड शो करे। ये मेरी लायबिलिटी का पार्ट होता है बैलेंस शीट में, ये मेरा असेट्स होता है, और जो मेरा आईटीसी है वो मेरे असेट्स में आना चाहिए। तो मैं करंट असेट्स मतलब जो ग्रुप बनाऊंगा उसका मेरा जो आईटीसी है वो अंडर करंट असेट्स में लूंगा। तो मैंने यहाँ पर आईटीसी एक्सेस कैरी फॉरवर्ड बनाया है, आप इसको अलग अलग नाम से बना सकते हो। मैंने इस पर एंटर किया, जैसे एंटर किया तो मेरे सामने शो हो गया मेरे पास आईटीसी है कितना। यहाँ पर आईजीएसटी एक्सेस कैरी फॉरवर्ड जो है मेरा यहाँ पर आईजीएसटी में वो 477793 है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें भी 477793 है, ये मेरा बिल्कुल मैच और डेबिट साइड में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जितना भी आईटीसी होगा वो डेबिट साइड में होगा। तो ये मेरा करंट मंथ का है, ये भी 1 मई से 31 मई का दिखा रहा है, ये बिल्कुल मेरा मैच है। उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ सीजीएसटी मेरा करंट मंथ का कितना है, कितना आईटीसी है 14389, ये देखिए मेरा 14389 मेरा यहाँ पर सीजीएसटी है। ठीक है, और 14389 मेरा एसजीएसटी है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम इसी तरह से दिखा रहा है ये। और सेस जो है मेरा 8785 आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा 8785, इसमें भी वही है 8785। अब उसके बाद टोटल होता है 515356, नीचे आप टोटल देखिए 515356, बिल्कुल एग्जैक्टली मैच है। इसी तरह से आपको अकाउंटिंग करनी है, आपका भी बिल्कुल मैच होना चाहिए। आप आईटीसी के जितने भी हेड हैं वो इस तरह से आप बना सकते हो। और अब मैं आपको कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ, किसी भी हेड को आप देख सकते हो। जो मैंने कंट्रोल एंटर किया तो ये अंडर जो मैंने लिया हुआ है ये मैंने आईटीसी एक्सेस कैरी फॉरवर्ड नाम से ग्रुप बनाया, और ये जो ग्रुप है इसको मैंने जो लिया वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिया है मैंने इसको। लगता है हैंग हो गया, ये देखिए ये मैंने अंडर करंट असेट्स में लिया हुआ है। ये ग्रुप बनाया आईटीसी एक्सेस कैरी फॉरवर्ड के नाम से, और मैं चाहूँ तो इस ग्रुप का नाम इतना लंबा चौड़ा ना रख करके मैं इसे खाली आईटीसी के नाम से भी रख सकता हूँ। ये खाली आईटीसी के नाम से रखा और अंडर करंट असेट्स लिया, कंट्रोल ए किया, तो मेरा जितना भी ये है ये सारा मेरा आईटीसी के अंदर शो हो जाएगा। और उसके बाद मैंने जैसे ही बाहर आया तो बाहर आने के बाद अब देखिए मेरा नाम यहाँ पर आईटीसी शो हो रहा है। तो आप आईटीसी के नाम से बना लीजिए, आपको बहुत बढ़िया अच्छे से समझ में आ जाएगा। आईटीसी बनाइए, एंटर कीजिए, अंदर अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम से आप बना सकते हो। और ये देखिए ये बहुत बढ़िया इसके अंदर शो हो रहा है। तो मैं इनके जो नाम है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से रख लेता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है, क्रेडिट लेजर है। जैसे मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का है ये सारा बैलेंस, तो मैं इसका नाम यहाँ पर ये इस बिल्कुल सेम ये यहाँ से कॉपी करके मैं इसमें रख लेता हूँ। जैसे मेरा आईजीएसटी है तो मैंने कंट्रोल एंटर किया, इसको मैंने हटाया सबको, और यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया और कंट्रोल ए किया, तो मेरा बिल्कुल सेम ये नाम हो गया। यहाँ पर भी मैं बिल्कुल सेम इसको ऐसा कर लेता हूँ ताकि मुझे अच्छे से समझ में आ जाए कि मेरा क्या बैलेंस है वो। और उसके बाद मैंने यहाँ कंट्रोल एंटर किया, इसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ। बहुत ईजी है, आप अगर इस तरह से इसे मेंटेन करोगे अपने अकाउंट्स को तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको बिल्कुल क्लियर कट समझ में आएगा। ये देखिए मेरे सारे नाम बिल्कुल वही एज पर पोर्टल हो गए हैं, जितने भी आईटीसी हैं सारे। ये देखिए मेरा जो भी है मुझे सब समझ में आ रहा है, आईजीएसटी मेरा कितना है, सीजीएसटी कितना है। ये तो सीधा सीधा सा एक एज पर मैंने पोर्टल इसको बना लिया है। और ड्यूटी एंड टैक्सेस के लिए मैं बैलेंस शीट में बैक कर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस का है सीजीएसटी एसजीएसटी, और ये सीजीएसटी एसजीएसटी जो मैंने बनाया है कंट्रोल एंटर करके दिखाते हैं, ये अंडर मैंने लिया है ड्यूटी एंड टैक्सेस के। ठीक है, जैसे नॉर्मली आप बनाते हो। ठीक है, ये ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में है। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर में लेने का कारण ये है क्योंकि जो हमारी एक स्क्रीन मैं आपको दिखाता हूँ जीएसटी रिटर्न की, जब यहाँ मैं आता हूँ इसके अंदर डिस्प्ले में, तो ये डिस्प्ले है
फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स ओ, और ये जीएसटी है, और यहाँ जीएसटीआर 1, 2 और 3 भी जो हैं इनको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में लेने का कारण ये होता है यहाँ पर जितना भी डाटा आता है वो ड्यूटी एंड टैक्सेस का ही डाटा आता है। मतलब जो चीजें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, सेस आपने ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर लिया है वही डाटा यहाँ पर फैच करेगा, वही डाटा यहाँ पर उठाएगा। अगर आप उसको करंट असेट्स में ले लोगे तो नहीं उठाएगा। तो मैंने जितना भी डाटा मेरा ड्यूटी एंड टैक्सेस का है मैंने उसे मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस जो मैंने ड्यूटी एंड टैक्सेस में लिया है वो सारा डाटा मेरा यहाँ पर आ गया है। और जो मेरा आईटीसी का डाटा है वो मैंने करंट असेट्स के अंदर में लिया है। अब करंट असेट्स का डाटा यहाँ पर नहीं शो हो रहा है, लेकिन ये है जो बैलेंस मेरा आईटीसी का बच जाएगा वो सारा का सारा मैं उस आईटीसी में डाल दूंगा। उसको मुझे एंट्री घुमानी होगी उसके लिए, और उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ आपको। अब देखिए ये मेरा यहाँ पर मैंने आपको मैच करके दिखा दिया है, मेरा लेजर मैच हो गया है करंट मंथ का। अब हम बात करते हैं मेरा बैलेंस कितना बना। देखिए ये डालने के बाद मेरा टोटल करंट मंथ का इतना बनता है, और उसके बाद ओपनिंग जो पिछला होता है, जैसे मेरा मई का है तो अप्रैल का जो भी मेरा बैलेंस बचा होगा आईटीसी का वो ऊपर दिखाएगा कि जीएसटी का बैलेंस इतना है, अप्रैल का सीजीएसटी इतना है, जीएसटी इतना है, सेस इतना है और टोटल इतना है। तो जो मेरा करंट मंथ का है, ये मेरा यहाँ मई मंथ का है, ये वाला, ये मेरा जितना भी है ये टोटल कर लेगा किसको, जो मेरा पिछले मंथ का है। जैसे मेरा यहाँ पर 0 है तो 0 में आईजीएसटी का 0 है पिछला, इसमें प्लस हो जाएगा तो मेरा यहाँ पर बैलेंस बन जाएगा। ऊपर लिखा है ना बैलेंस कितना हो, करंट मंथ का बैलेंस कितना हो पिछला जोड़कर, तो मेरा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। 0 है तो 0 में मैंने जब 477793 प्लस किया तो मेरा यही बैलेंस आ गया। फिर अगला बैलेंस मेरा जो ये वाला है, ये मेरा इस पिछले बैलेंस को और करंट मंथ के बैलेंस को जोड़ करके यहाँ मेरा सीजीएसटी आ गया, ऐसी एसजीएसटी आ गया, और ये मेरा सेस आ गया, और टोटल इतना बैलेंस आ गया। अगर मेरा ऊपर कुछ अलग होती वैल्यू तो जब ये वैल्यू इसमें मैं ऐड करता तो मेरा बैलेंस करंट मंथ का पिछला बैलेंस इंक्लूड कर इतना बन जाता। अब उसके बाद आती है बारी सेट ऑफ करने की। मेरा बैलेंस मेरे सामने है, अब मैंने इस बैलेंस में से कितना बैलेंस यूज किया और कौन कौन सा बैलेंस यूज किया उसके हिसाब से इतना बैलेंस इसमें से माइनस हो जाएगा और नीचे मेरा टोटल बैलेंस आ जाएगा। अब जितना यूज किया वो यूज करने वाला बैलेंस वो इस लाइन में शो हो जाएगा कि मैंने आई कितना यूज किया, सी कितना यूज किया, एस कितना यूज किया। वो देखने के लिए आप यहां पर देख सकते हो, ये देखिए ये हमारी स्क्रीन थी। इस स्क्रीन के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मुझे 1,22,318 रुपए सीजीएसटी, 1,22,318 रुपए मुझे एसजीएसटी देना था। अब उसके लिए मैंने क्या किया, ये कह रहा है पेड थ्रू आईटीसी, आईटीसी के थ्रू पे किया गया है ये, जिसमें से मैंने अपना आईजीएसटी का 1,22,318 यूज किया और आईजीएसटी का 1,22,318 मैंने एस को दिया है और इतना ही मैंने सी को दिया है। ठीक है, अब मैं आपको यहां से समझाता हूँ हुआ क्या है। मेरे पास ये जो बैलेंस बचा हुआ था 4,77,000, ठीक है। अभी लॉ क्या कहता है जीएसटी का, वो कहता है कि सबसे पहले आप आईजीएसटी का पूरा बैलेंस यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद आप अपना बैलेंस यूज कर सकते हो। सी और एस को कहता है, मतलब सेंटर टैक्स को और स्टेट टैक्स को कहता है कि पहले आईजीएसटी अपना पूरा बैलेंस यूज करेगा, जब खत्म हो जाएगा और अगर जरूरत पड़ती है सीजीएसटी या जीएसटी को देने की तो ऐसी सिचुएशन में फिर बाद में सी और एस जीएसटी अपना बैलेंस यूज कर सकते हैं। देखिए इनके पास बैलेंस पड़ा हुआ था 14,389 रुपीज, 14,389 रुपए सीजीएसटी और इतना ही बैलेंस एसजीएसटी के पास पड़ा था। लेकिन जब बात आई सेट ऑफ करने की तो इन्होंने अपना बैलेंस बिल्कुल भी यूज नहीं किया। देखिए इन सबका बैलेंस 0 ही है, ठीक है। इनके पास बैलेंस पड़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी यूज नहीं किया। लेकिन यूज किसने किया, आईजीएसटी ने यूज किया। 1,22,318 सी को दिए, 1,22,318 एसजीएसटी को दिए, ठीक है। क्योंकि लॉ कहता है पहले आईजीएसटी अपना सारा बैलेंस यूज कर लेगा, पहले आईजीएसटी का सारा बैलेंस यूज करना है, उसके बाद सी और एस का बैलेंस हम छेड़ेंगे। अब आप देखिए आईजीएसटी का जितना भी बैलेंस है उसने क्या किया, अपना 2,77,000 में से 2,44,636 रुपए यूज कर लिया। उसके पास 4,77,000 थे लेकिन उसने 2,44,636 रुपए यूज कर लिए और आधा पैसा सीजीएसटी को दिया, आधा एसजीएसटी को दिया। आप देख सकते हो यहाँ 1,22,318, 1,22,318 यूज करने के बाद सारी लायबिलिटी नील हो गई। और जो सेस का बैलेंस था, सेस के बैलेंस में आईजीएसटी यूज नहीं हो सकता क्योंकि सेस का बैलेंस सिर्फ सेस से ही सेट ऑफ होता है। तो ऐसी सिचुएशन में सेस का जो बैलेंस है वो सेस से ही लिया गया, क्योंकि सेस का जो बैलेंस था वो 8,785 रुपए था और जो पे करना था लायबिलिटी का वो 4,005 रुपए पे करना, तो सेस का बैलेंस सेस से यूज किया गया, ठीक है। इस तरह से हम इस बैलेंस को सेट ऑफ करते हैं और सेट ऑफ करने के बाद अब हमारा जो बैलेंस बचता है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना बैलेंस बचता है। देखिए यहाँ पर 4,77,000 में से जब हमने 2,44,000 यूज किए तो हमारे पास क्या बचा, 2,33,157 रुपए बच गए। वो हमारा आईजीएसटी का बैलेंस है और यही बैलेंस मुझे अपनी बुक्स में मेंटेन रखना है कि मेरा आईटीसी इतना बच गया और मेरा 14,389 रुपए मेरा
ITC CGST का बचा है और इतना ही मेरा SGST का बचा है और मेरा इतना बैलेंस मेरा सेस का बचा है और टोटल मेरे पास 2,66,715 रुपए बच गए हैं। अब यही बैलेंस मैं अपनी बुक में आपको दिखाता हूँ कि मेरा बैलेंस बचा है या नहीं बचा है। तो इसके लिए आपको मैं अपनी बुक्स चेक करवाता हूँ। ये बैलेंस शीट के अंदर आ जाते हैं और इसमें हम पीरियड डालेंगे 1/5/20 से 31/5/20। अब ये देखिए यूज करने के बाद मेरी यहाँ लायबिलिटी 0 हो जानी चाहिए, लेकिन अभी यहाँ लायबिलिटी 0 हुई नहीं है। इसके लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी और ये लायबिलिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो वो एंट्री पास करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसमें एक टैली और ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ सके। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको एंट्री को एडजस्ट करना आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें आप एक जर्नल एंट्री पास करोगे और जर्नल एंट्री पास करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी लायबिलिटी 0 करनी होगी। जो ये लायबिलिटी आपको दिख रही है, ये बैलेंस शीट के अंदर ये ड्यूटी एंड टैक्स में 31 मार्च में लायबिलिटी 0 हो जानी चाहिए। अब 0 करने के लिए आप क्या करोगे, सारा पैसा क्रेडिट में आपको इसको डेबिट करना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे GST एडजस्टमेंट और इसमें डेट डाल देंगे हम 31/5/20। उसके बाद हम इसमें लिखेंगे डेबिट में करने के लिए सेस का हम यूज़ करेंगे, इसे हम डेबिट में करेंगे और अमाउंट है, इसका जो अमाउंट है वो है 4,005। इसके बाद फिर हम डेबिट करेंगे और CGST है 1/22/318, तो हम इसमें लिखेंगे CGST 1/22/318 और ऐसा ही हम SGST में भी डाल देंगे। ठीक है, अब ये सारा हमने डेबिट कर दिया तो इसकी लायबिलिटी जितनी भी थी 0 हो गई। अब क्रेडिट में क्या करना है, क्रेडिट में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जितना भी ITC है आप इस सभी ITC को यूज कर सकते हो सेट ऑफ करने के लिए। कितना कितना ITC यूज किया गया, इसमें आप क्या कीजिए, अपना सारा ITC, अपना IGST का यूज हुआ था आपका, वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि CGST की लायबिलिटी ITC से मतलब कि IGST से सेट ऑफ हुई है, तो आप इसमें यूज कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए सेस का बैलेंस सिर्फ सेस से ही सेट ऑफ होता है। तो मैंने इसमें जो यूज किया है ये सेस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से मैंने ले लिया, इसमें से 4,005। उसके अलावा मैंने IGST इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से 244,636 का यूज कर लिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने इसको फिनिश किया और अब आप देखोगे यहां से बैक आके आपकी जो लायबिलिटी है वो 0 हो गई है। ये देख सकते हो आप, कुछ भी नहीं है 31 मार्च में। और अपना ITC चेक करोगे 2,66,715 है। ठीक है, 2,66,715 मैंने जब एंटर किया, अब आप अपनी बुक्स के साथ इसे मैच कर सकते हो। ये आपका क्रेडिट लेजर है, यहाँ पर मैं देखूंगा 2,33,157 जो मेरा बैलेंस है 31 मई की रिटर्न फाइल करने के बाद इतना ITC मेरा बच जाता है 2,33,157। ये देखिए यहाँ 2,33,157 मेरा IGST में है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है। उसके बाद 14,389 मेरा यहाँ पर है, ऐसा ही मेरा एस में सी में है और 4780 रुपये मेरे सेस में है। ये देखिए 4780 रुपये मेरे सेस में है और 2,66,715 मेरा टोटल बैलेंस है, नीचे लिखा हुआ 2,66,715। और यही बैलेंस आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो 2,33,157, 2,33,157, उसके बाद 14,389, 14,389, 4780 रुपये, यही बैलेंस आपका यहाँ पर है। तो इस हिसाब से आपकी बुक्स आपके पोर्टल से बिल्कुल परफेक्टली मैच होगी और ये आप महीने के महीने कीजिए, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है और कोई दिक्कत नहीं है। आप इस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग कीजिए, इस हिसाब से अपने लेजर बनाइए। मैंने आपको लेजर भी बता दिया अंदर ओपन करके कि कैसे मैंने उसके हेड लिए हुए हैं और कैसे आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है और जितनी भी लायबिलिटीज है उसको इसी तरह से ITC से सेट ऑफ कीजिए। आपका ITC भी एकदम परफेक्ट आएगा, लायबिलिटी भी आपकी सेट ऑफ हो जाएगी, आपकी बुक्स भी आपके पोर्टल से मैच हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और मुझे विश्वास है आपने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या कि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपके YouTube ब्राउजर में वो वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस YouTube चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।